इस एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे कि माहीगीर मछलियाँ शिकार करने के बाद कहाँ कहाँ बेचते हैं और जो ख़रीदार होते हैं वो इन्हें आगे कहाँ बेचते हैं। और आखिर में यहाँ की मछली एक्सपोर्ट होके कौन कौन सी ममालिक जाती है। फिशरमैन ऑफ ग्वादर का एपिसोड 4 अभी तक शूट नहीं हुआ जब ये वीडियो एडिट हो रहा है। पेट्रोल की कीमत बढ़ने और समंदर में मछलियाँ कम होने के सबब मछेरे कम जा रहे हैं। और मैंने जिस दोस्त को कहा था कि उसके बोट के साथ एपिसोड 4 शूट करूँगा, उसका बोट 1 महीने से समंदर नहीं गया। ये तो हो गई एपिसोड 4 की बात। अब चलते हैं एपिसोड 5 की तरफ। अभी हम पदीजर बीच पर खड़े हैं। ये स्पीड बोट अभी अभी शिकार करके आई हैं। ये समंदर में जाल के साथ शिकार करते हैं। ये जाल से शिकार कैसे होता है, ये हमारा एपिसोड 4 का टॉपिक है। एपिसोड 4 में हम इनके साथ शिकार को जाएंगे और देखेंगे कि ये कैसे शिकार करते हैं। खैर, अब दोबारा चलते हैं अपने मौजू की तरफ। जब ये सारी मछलियाँ जाल से निकालते हैं तो इन्हें रिक्शे में डालकर मुख्तलिफ फैक्ट्रियों में बेचने की गरज से ले जाया जाता है। जब तक ये मछलियाँ रिक्शे में लोड कर रहे हैं तब तक मैं ज़रा आपको इनके पेमेंट के तरीके बताता हूँ कि ये पैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इन स्पीड बोट में ज़्यादातर बोट मछेरों के नहीं होते। ये स्पीड बोट ज़्यादातर सेटों के होते हैं। तो एक सेट बोट ख़रीदता है, इसमें जाल और इंजन लगाता है और एक नाखुदा अपॉइंट करता है और वो नाखुदा 1-2 लड़के लेकर शिकार को जाता है। जब शिकार करके वापस आता है तो जितनी की मछली पकड़ी है इनमें से पेट्रोल का पैसा निकालने के बाद तकसीम किया जाता है। पैसों की तकसीम कुछ इस तरीके से होती है। सेट के 2 हिस्से होते हैं, एक इंजन का, दूसरे जाल का, और 2 हिस्से नाखुदा के होते हैं और बाकी क्रू का एक हिस्सा होता है। मसलन अगर स्पीड बोट में एक नाखुदा है और बाकी 3 लड़के होते हैं तो पैसे तकसीम इस तरीके से होते हैं: 3 लड़कों के हिस्से, 2 नाखुदा के और 2 सेट के। तो टोटल अमाउंट को 7 हिस्सों में तकसीम किया जाता है और ये फार्मूला हर मछेरा फॉलो करता है। लेकिन कुछ ऐसे भी बोट होते हैं जिनका इंजन नाखुदा का होता है और जाल और स्पीड बोट सेट का होता है, तो उसका हिसाब कुछ अलग होता है। और कुछ नाखुदा का स्पीड बोट होता है और इंजन और जाल सेटों के होते हैं, तो वो दूसरे तरीके से अपने पैसे तकसीम करते हैं। मेरे ख़्याल में अब हमारा रिक्शा लोड हो गया होगा। ये अब फैक्ट्री जाने के लिए तैयार है। ये जो मछली जो अभी इन जाल से माहीगीर निकाल रहे हैं और रिक्शे में लोड कर रहे हैं, ये मछली लूअर मछली होती है। इंटरनेशनली इसे सार्डिन फ़िश कहते हैं और बलूची में इसे लिज्जर और काशुक कहते हैं। ये मछलियाँ जब फैक्ट्रियों में आती है तो इन्हें पहले वज़न किया जाता है और मछली की क्वालिटी देखते हुए इस पर कुछ परसेंटेज की कटौती की जाती है और इस परसेंटेज के पैसे इन्हें नहीं दिए जाते। मसलन 10 किलो की मछली है और इस पर 10% लगाया गया है तो बाकी 9 किलो के पैसे इन्हें दिए जाते हैं। इनको अक्सर वीकली पेमेंट किया जाता है और जुमेरात के दिन इनको पेमेंट दिया जाता है और जुमे वाले दिन मछेरे छुट्टी करते हैं।
अभी लूअर मछली का रेट 30 रुपये किलो है। इन 30 में से 1 रुपया रिक्शे वाले का होता है और 4 रुपये सेठ के होते हैं और बाकी के 25 रुपये फिर तकसीम होते हैं और उनमें भी सेठ के 2 हिस्से होते हैं। हर किलो पे यही हिसाब होता है। इन मछलियों को फैक्ट्री वाले ठंडे पानी में कुछ देर के लिए रखते हैं और फिर इन्हें धो के इन टनल में रखा जाता है। ये टनल असल में जाइंट फ्रीज़र होते हैं। यहाँ पर मछलियाँ फ्रीज़ होती हैं। कुछ फैक्ट्रियाँ 12 और कुछ 6 से 8 घंटे में इन्हें फ्रीज़ कर देते हैं और फ्रीज़ होने के बाद मछली ग्रेडिंग और पैकिंग के अमल से गुजरती है। इनकी ग्रेडिंग और पैकिंग के बाद इन्हें स्टोर किया जाता है और बाद में इन्हें कंटेनर में लोड करके कराची भेजा जाता है और कराची से इन्हें एक्सपोर्ट किया जाता है। यहाँ की मछली कोरिया, चाइना, जापान और ताइवान एक्सपोर्ट होती है और यूरोप भी जाती है। पीछे आपको ग्वादर पोर्ट के क्रेन नज़र आ रहे हैं और आपके जहन में शायद ये सवाल आ रहा होगा कि पोर्ट के इतना करीब होते हुए भी ये मछलियाँ आखिर क्यों एक्सपोर्ट होने के लिए कराची जाती हैं। तो इस सवाल का जवाब हमें आगे आने वाले एपिसोड में मिलेगा। वैसे ग्वादर में तकरीबन 13 फ़िश प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज़ हैं और ये सारी फैक्ट्रियाँ ग्वादर पोर्ट के 1 किलोमीटर के रेडियस में हैं। अब ये हुई इन फैक्ट्रियों की बात। इन फैक्ट्रियों के अलावा मिनी पोर्ट में मौजूद ऑक्शन हाउस से भी मछलियाँ ख़रीदी जाती हैं और कराची भेजी जाती हैं। जैसा कि आपने एपिसोड 3 और 4 के पार्ट 2 में देखा कि जो मछलियाँ जानजेब और नवीर ने पकड़ी थी वो इन्हीं ऑक्शन हाउस में बेची गई थी। यहाँ के मामलात कुछ ऐसे होते हैं। यहाँ पर मछलियों की 2 कैटेगरीज की जाती हैं। इनमें से एक मंडी की मछली होती है और दूसरी मार्केट की मछली होती है। ये हमें अख्तर ने बताया है। अख्तर पिछले 15 साल से इस ऑक्शन हाउस में मुख्तलिफ पोजीशंस पर काम कर चुका है। अख्तर की उम्र इतनी नहीं है लेकिन इसने ये काम कम उम्री में शुरू किया है। दिन के आगाज़ में जो भी मंडी की मछली आती है, मसलन सुरमई मछली, किंग फिश और कुछ 3-4 किस्म की मछलियां हैं जिन्हें मंडी की मछली कहा जाता है, इनकी बोली लगती है। जिसकी बोली सबसे ज़्यादा होती है और वो ऑक्शन जीत जाता है तो इस ऑक्शन के बाद तो पूरा दिन उसी रेट में वही मछली बिकती है और ये सारी मछलियाँ उसी खरीदार को खरीदनी पड़ती हैं जिसने वो ऑक्शन जीता है। ये कराची का रेट मालूम करके ही बोली लगाते हैं। ये अपना मार्जिन रख के बोली लगाते हैं ताकि ये जब आगे इन्हें बेचें तो इन्हें प्रॉफिट हो। और दूसरी कैटेगरी जिसमें मार्केट की मछलियाँ होती हैं, इनका रेट फिक्स नहीं होता। मुख्तलिफ माहीगीरों के मुख्तलिफ ख़रीदार होते हैं। ये एक किस्म के नुमाइंदे होते हैं। अख्तर के पास करीबन 10 कश्तियों की नुमाइंदगी है। ये 10 के 10 अपनी मछलियाँ सिर्फ अख्तर को ही फ़रोख्त करते हैं। जब ये मछलियाँ अख्तर के पास आती हैं तो अख्तर इन्हें नीलाम करता है। अच्छा रेट मिलने की सूरत में अख्तर इन्हें कैश में ऑक्शन हाउस में मौजूद ख़रीदार को फ़रोख्त करता है और इसमें 7% काट के बाकी पैसे मचेरों को दे देता है। कुछ अपना पैसा हाथ के हाथ ले जाते हैं और कुछ जुमेरात या जुमे के दिन हिसाब करते हैं। उस 7% में 2% सरकारी खाते में एज अ टैक्स जमा किया जाता है और बाकी 5% उनका होता है। जो ख़रीदार अख्तर से मछलियाँ ख़रीदते हैं वो उन्हें बड़े बड़े बक्सों में डालकर कराची के फिशरीज़ में बेचते हैं। वहाँ पर इसी तरह दोबारा इनकी बोली लगती है और बिकती है। ग्वादर मिनी पोर्ट में मौजूद ऑक्शन हाउस का काम कुछ इसी तरीके से होता है।
आपको वो लोबस्टर याद है जो एपिसोड 4 के पार्ट 2 में हमने आपको दिखाए थे, जो नवीद के वालिद साहब शिकार कर रहे थे। वहाँ मैंने आपको कहा था कि इसे ज़िंदा हालत में एक्सपोर्ट किया जाता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि इन्हें कैसे रखा जाता है और कैसे कराची ले जाया जाता है। इन लॉबस्टर को ऐसे तालाब में रखते हैं और इन सफ़ेद पाइप के ज़रिए इन्हें ऑक्सीजन देने की कोशिश की जाती है। इन्हें यहाँ कुछ दिनों के लिए रखा जाता है। जैसा जैसा मछेरे इनका शिकार करके इन्हें यहाँ फैक्ट्री में बेचते हैं और इनकी तादाद ज़्यादा हो जाती है तो उन्हें कुछ इस तरह से पैक किया जाता है। इनको तालाब से निकालकर ठंडे पानी में रखा जाता है और एक थर्माकोल बॉक्स में एक पानी की बोतल रखी जाती है जिसमें पानी जमा हुआ होता है और फिर लकड़ी के बुरादे इस थर्माकोल बॉक्स में डाले जाते हैं। ये बुरादे इन थर्माकोल के टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं और फिर इन लॉबस्टर को इस तरह डाला जाता है। इनको पैक करने के बाद इन्हें कराची जाने वाली बसों में लोड करके कराची ले जाया जाता है। ये लॉबस्टर इन बॉक्स के अंदर 6 से 7 घंटे तक ज़िंदा रहती हैं और करीबन बस को इतने ही घंटे लगते हैं कराची जाने में। फिर इनको कराची में फैक्ट्रियों में ले जाया जाता है और ऐसे ही तालाबों में रखा जाता है। फिर वहाँ ज़्यादा होने की सूरत में इन्हें दूसरे मुल्कों में एक्सपोर्ट किया जाता है और शायद लोकली भी उन्हें बेचा जाता है। तो ये हुआ किस्सा बलूचिस्तान के मछेरों और उनके पकड़े गए मछलियों का, जो ग्वादर और बलूचिस्तान के बाकी साहिली पट्टी में शिकार किए जाते हैं। बलूचिस्तान की साहिली पट्टी सालाना अरबों रुपए हुकूमत को मुख्तलिफ ज़रियों से कमा के देती है, चाहे वो टैक्स की सूरत में हो या एक्सपोर्ट होने के बाद ज़र मुबादला। लेकिन पाकिस्तान की फ़िशरी इंडस्ट्री बहुत ही ज़वाल का शिकार है। इस पर हुकूमत की कुछ भी दिलचस्पी नज़र नहीं आती। इन मछेरों और इस इंडस्ट्री में मौजूद बाकी स्टेक होल्डर को क्या क्या मुश्किलात दरपेश हैं वो हम आपको एपिसोड 6 में तफसील से बताएंगे। तो ये था हमारा एपिसोड 5 ऑफ फिशरमैन ऑफ ग्वादर और मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।